नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चुनाव बिहार में है। ये खबर बिहार से बाहर की है, लेकिन बिहार का चुनाव, आने वाला बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश का चुनाव या आने वाला इस देश का हर चुनाव, कहीं कोई चुनाव, हर चुनाव से जुड़ी ये खबर है। दरअसल राहुल गांधी ने जो पहला बम फोड़ा था महादेवपुरा, उस महादेवपुरा के बम पर चुनाव आयोग तो पूरा फायर ब्रिगेड का पानी लेकर के तैयार था कि डिफ्यूज कर दे उस बम। ज्ञानेश कुमार के मुंह पर ताला था और नीचे जो ज्ञानेश कुमार के अफसर हैं वो एफिडेविट एफिडेविट खेल रहे थे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने अपनी सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार को सीधा सीधा निर्देश दिया कि इस मामले की जांच करवाना आपकी जिम्मेदारी है और मुझे नतीजे चाहिए। सिद्धारमैया सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। जो सीआईडी जांच चल रही थी, सीआईडी जांच की जगह पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी, एसआईटी। उस एसआईटी ने मोदी के वोट चोर को पकड़ लिया है। ये खबर सबसे बड़ी है मुझे लगता है, क्योंकि लोकतंत्र की धुरी ही चुनावी प्रक्रिया है। और अगर चुनावी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ बेईमानी और धांधली हो, मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूं, तो फिर खत्म ये ढकोसला, ये पाखंड लोकतंत्र के कब्र खोदने वाला है ये। तो कुल मिला के एसआईटी ने मोदी के वोट चोर, ये भी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसलिए दोबारा तिबारा रिपीट कर देता हूं कि जिनको लगता है कि नहीं इसने बोला है ये कर देंगे वो कर देंगे, वो 3 बार सुन ले। मोदी का वोट चोर बीजेपी का नेता निकला है ये वोट चोर। और इतना ही नहीं, अभी इस कार्यक्रम में आप और कुछ चीजें सुन के चौंकेंगे। अभी उत्तर प्रदेश वाले योगी आदित्यनाथ, आज योगी आदित्यनाथ को मैं आजकल आदित्यनाथ ही कहना बेहतर समझता हूं। योगी शब्द बोल करके योगी शब्द का मायने जो है ना वो अपमानित हो जाता है। आदित्यनाथ ने आज ही हलाला सर्टिफिकेट का ज्ञान दिया है ना, कि वो पैसे कमा करके हलाला सर्टिफिकेट वो आतंकवाद में, लव जिहाद में कहां कहां इस्तेमाल होता है। बीजेपी वोट जिहाद कर रही है, ये मेरा आरोप है, वो किसी पार्टी का नहीं। क्योंकि जो बीजेपी का नेता जो वोट जिहाद के लिए एक गुप्त सीक्रेट अड्डा बना रखा था, वह अड्डा भी सामने आ गया है। और जो लोग, जो टीम इस वोट जिहाद में लगी हुई थी, वोट चोरी में लगी हुई थी, वो नाम आप सुनकर के चौंक जाएंगे। वो नाम और उनको पैसा, सिर्फ 6,000 वोट का करीब 5 लाख रुपए पे किया गया है। ये पैसा कहां लगना है बतावें आदित्यनाथ और भाजपाई। इस काम के लिए, वोट चोरी के लिए आपको नहीं दिक्कत है इमरान से, सलमान से, गुफरान से, इसमें नहीं दिक्कत है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं, सोशल सोशल जो है, जो एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये संघी भाजपाई, इन्हें सिर्फ जो ये नफरत फैलाते हैं सिर्फ वोट के लिए, बाकी अगर आप अंदर झांकेंगे तो इनका रिश्ता ही कुछ अलग टाइप का मिलेगा आपको। लाइए हेमंत जी को लाइए, ओपनिंग में मैं उनको लाना भूल गया। स्वागत है हेमंत भाई, भूल गया था मैं, क्षमा कीजिए। खबर ऐसी है कि इसमें मैं भूल ही गया इस खबर के चक्कर में। लाइए हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए और फिर हेमंत जी के पास सीधा चलेंगे। ₹80 पेड फॉर एवरी फ्रॉड वोटर डिलीशन एप्लीकेशन इन आलंद सीट फाइंड्स कर्नाटका एसआईटी। ये तो सिर्फ हेडलाइन, हेडलाइन में कोई कहानी का भी समझ लीजिए आप एक भी सिरा नहीं पकड़ पाएंगे। ₹80 हर जो वोटर डिलीशन के लिए, फ्रॉड वोटर डिलीशन के लिए, मतलब फर्जी वोटर डिलीशन के लिए, हर एक वोट का की कीमत कितनी थी? ₹80। सोचिए, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, ₹80 में सब बेच रहे हैं आलंद में। और 6,018 मतदाता थे जिनके लिए, जिनके वोट डिलीट करवाने की पूरी साजिश रची गई थी, पूरा कांड हुआ था। ये करीब करीब 4,80,000 रुपया पे किया गया। किसे पे किया गया है, क्या हुआ है, पूरी कहानी हेमंत जी की जुबानी सुनिए।
पूरा अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, सिलसिलेवार हेमंत भाई, पूरी कहानी एकदम सिलसिलेवार। एनालिसिस तो बाद में, ना भी करे एनालिसिस चल जाएगा, तथ्य पूरा बता दीजिए क्या क्या है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, इससे बड़ी खबर आज की तारीख में जैसा आपने कहा नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपने जांच सितंबर 26 को जो कर्नाटका सीआईडी की यूनिट कर रही थी, उससे लेकर के वो जांच राहुल गांधी के रसद घाटनों के बाद आनंद के, वो जांच किसको दी गई थी? एक एसआईटी को। एसआईटी ने सारे मामले को दोबारा खंगालना शुरू किया और उसके अंदर जो कहते हैं ना कि बहुत ही सनसनीखेज टाइप के आरोप निकल के आ रहे हैं, उसको सिलसिलेवार एक कहानी के तौर पर सुन लीजिए, उसके बाद उसके तमाम विश्लेषणों पर बात की जाएगी। मूल रूप से जैसा हेडिंग में आपने कहा, केवल एक वोट हटाने के लिए 80 रुपए मात्र, केवल 80 रुपए मात्र में वोट हटाने की सुपारी ली गई। 80 रुपए, यानी कि, और वोट कितने हटाने थे? 6018 वोट, यानी कि 4,80,000 रुपए इस काम के लिए खर्च किए गए। अब जब एसआईटी ने इस मामले की जांच ले ली है, तो वो जितने भी उनके पास जो कोऑर्डिनेट्स थे, जो इनिशियल इलेक्शन कमीशन ने उनको गलती से दे दिए थे, उस सारी फाइल को दोबारा जब एसआईटी ने जांच करनी शुरू की, तो ऐसे सनसनीखेज चीजें सामने आई है कि स्तब्ध रह जाएगा पूरा देश। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस डेटा सेंटर का पता लग गया है कि जहां से ये सारा खेल हो रहा था। क्योंकि शुरू में राहुल ने भी बताया था ये बात कि ये काम व्यक्तिगत तौर पे कोई एक आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए पूरा डेटा सेंटर यूज किया गया है। इतने बड़े पैमाने पे, इतने कम समय में इतनी मैसिव एप्लीकेशंस नहीं डाल सकते 6018 के आसपास, ठीक है ना। तो वो कॉल सेंटर मिला, और वो कॉल सेंटर कहां मिला? कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, जहां पर वो सारी एप्लीकेशंस सबमिट की गई थी। उसके बाद तब लोकल पुलिस ने तब सारी रेड की थी, और रेड के अंदर क्या आया था सामने? फरवरी 2023 में सीआईडी क्राइम, साइबर क्राइम यूनिट ने तब रेड की थी। ये अंग्रेजी में चल रहा है, दर्शक अंग्रेजी वाले इसको पढ़ ले बेशक। उसके बाद वो सारी की सारी सुई जाके लटकी थी एक लोकल रेजिडेंट पे, स्थानीय निवासी पर, जिसका नाम था मोहम्मद अशफाक। नाम ध्यान से सुनिएगा सारे, मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक से सीआईडी ने, साइबर क्राइम ने 2023 में पूछताछ भी की थी, और पूछताछ के बाद उसने कहा कि मैं तो नाकसूर, बेकसूर हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं टाइप, और उसको जाने दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, और उसके पास जो भी डिवाइसेस थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो कब्जे में ले ली सीआईडी साइबर क्राइम में। ठीक, अब सीआईडी साइबर क्राइम से ली गई सारी चीजों को दोबारा इन्वेस्टिगेट किसने किया? एसआईटी ने। और वो श्रीमान जी जो था अशफाक, वो इस दौरान निकल गया कहां? दुबई। ठीक, तो पकड़ा गया था बंदा, लेकिन वो छूट के चला गया दुबई के अंदर, अपने आप को नाकसूर, बेकसूर बताते हुए। अब जो डिटेल्स उसकी सारी चीजों से मिली थी, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली थी, जो इलेक्शन कमीशन ने आरंभिक तौर पे इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो भी छोटा मोटा डिटेल्स दी थी, उसको दोबारा री इन्वेस्टिगेट किसने किया? एसआईटी ने, जो 26 नवंबर को बनी थी, अभी ध्यान होगा। तो उसको जब अशफाक से जो डिवाइसेस थी उसकी जांच की गई, तो उसमें पाया कि वो व्यक्ति सामान्य कॉल नहीं कर रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा सारी बातचीत। वो क्या कर रहा था? वो इंटरनेट कॉल्स के जरिए कई लोगों के टच में था, जिसमें मोहम्मद अकरम, फिर मैं कह रहा हूं नाम ध्यान से सुनिएगा, जुनैद, असलम और नदीम, इन सब के साथ रेगुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए टच में था, इंटरनेट कॉल्स के जरिए। पिछले हफ्ते एसआईटी ने तमाम इनकी प्रॉपर्टीज पर रेड की। किसकी पे? अकरम की पे, जुनैद की पे, असलम की पे और नदीम की पे। और वहां पर बहुत सारा ऐसा मसाला पाया जिस जो उनके यहाँ जो डिवाइसेस मिली, जो वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के मामले से जुड़ा हुआ है, और उसमें 80 रुपए पर वोट का खुलासा भी हो गया। ठीक, अब उसके बाद जो है, जो डेटा सेंटर की सारी जांच करने के बाद, जो कंसर्न भाजपा का नेता था, जो 4 बार का एमएलए था, उसके यहां भी रेड की गई। ये लेटेस्ट अपडेट है, उसके यहां भी रेड की गई है। 17 अक्टूबर को उसके यहां रेड हुई। बीजेपी के लीडर थे गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षनंद और संतोष, और उनका चार्टेड अकाउंटेंट था मल्लिकार्जुन महंतागोल। और एसआईटी के अफसरों ने वहां पर 7 लैपटॉप, मोबाइल फोन और पैसे की जो सूत्र था, पैसे का कहां से आया, उस सब को जांच शुरू कर दी है। साथ ही 75 मोबाइल नंबर मिले, 75 मोबाइल नंबर आशीष भाई। और वो मोबाइल नंबर किसके हैं? फिर आप चौंक जाएंगे। वो मोबाइल नंबर किसी पुलिस वाले का है, पुलिस वाले के किसी रिश्तेदार का है, किसी पोल्ट्री फार्म के लेबर का है, उनके नाम पर। यानी कि
फर्जी सिम कार्ड उसके नाम पर इशू किया गया है, और जिनके जरिए वो आवेदन किए गए थे इन फर्जी मोबाइल नंबरों के जरिए सीधे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। ठीक, तो बीजेपी का जो नेता था 4 बार का एमएलए, उसके ऊपर भी जांच की सुई चली गई है, वहां भी रेड हुई है, वहां से भी 7 लैपटॉप बरामद हुए हैं। इन सारे लोगों का जिनके मैंने नाम बताए वो सारे के सारे रडार पे हैं। और अब एक चीज जो फंसी हुई है, असली खेल वहां पे है। एसआईटी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने, डेटा सेंटर ऑपरेटर्स ने इसी पोर्टल पर नकली नंबरों के जरिए, भाई आपका नंबर मुझे कटवाना है तो मैसेज किसके पास आएगा? आपके पास आएगा, आधार लिंक के जरिए। वो नंबर उनके पास क्यों नहीं गया? वोट आपकी कटनी है और कटवा मैं रहा हूं, जबकि मैसेज किसको आना चाहिए? आपको, जैसे आपने उसमें लॉग इन किया जाए। तो ये सारे का सारा ये रिक्वेस्ट चली कैसे गई? फर्जी नंबरों के जरिए। अब एसआईटी इसके ऊपर कर रही है, जबकि होना यह चाहिए कि जिस आदमी के नाम पर वोट था, आशीष चित्रांशी का वोट मैं कटवा रहा हूं, मैंने जैसे ही फार्म भरा पहला मैसेज आपको आएगा, और फिर उसपे वो क्या बोलते हैं, जो सिक्योरिटी कोड आता है, पासवर्ड कुछ भी बोलते हैं आप, ओटीपी। तो वो ओटीपी आशीष चित्रांशी की वोट कटवा रहा है, और वो ओटीपी मेरे पास ही आ रहा है, और मैंने आवेदन कर दिया। ये चोरी पकड़ी गई थी, आपको ध्यान होगा, और बहुत थोड़े से ही वोट कट पाए थे। लेकिन ये मॉडस ऑपरेंडी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मॉडस ऑपरेंडी है। कर्नाटका में एक कंस्टिट्यूंसी में चोरी पकड़ी गई थी। अब एसआईटी धीरे धीरे उन सूत्रों को जोड़ रही है, और अब इसके रडार पे देखिए कौन व्यक्ति पकड़े गए। एक भाई तो दुबई भाग गया, और बाकियों के सारों के नाम बताए मैंने आपको। तो ये सारे के सारे लोग, अकरम, अशफाक, ये सारे, उसमें पता ये लगा है कि मोहम्मद अकरम और अशफाक जो है वो दोनों तो इसके ओनर हैं, डेटा सेंटर के, उनके द्वारा संचालित था। और बाकी सारे के सारे लोग वहां पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जिनके मैंने नाम बताए। ठीक, ओनर कौन है? मोहम्मद अकरम और अशफाक। और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे कौन है? जुनैद, नदीम, ये सारे के सारे उनके वर्कर्स हैं, जो टेलीफोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप की चीज। तो ये पूरी कहानी अब जो जांच की बात कर रहे थे 26 सितंबर को जो एसआईटी को दी थी, वो आगे बढ़ गई है और काफी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। अब इसमें जुड़ना क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल वो है ना कि आपने जो वोट काटने के आवेदन किए, वो आवेदन कितने हुए? 6100, एक सेकेंड, 6018, और एक वोट काटने की फीस कितनी थी? 80, एक एप्लीकेशन लगाने की। तो वो 4,80,000 रुपए कहां से आए? अगर वो स्टेबल, क्योंकि सीए के यहाँ भी रेड होगी गुटेदार के, उसके बेटों के भी कंप्यूटर ले लिए। अब अगर ये सूरत आगे बढ़ती है तो मामला फिर आप समझ लीजिए अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाएगा। जितने मैंने नाम बताए, केवल एक ही जो दुबई भागा है, हो सकता है उसको डिपोर्ट करना इतना आसान ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार इन्वॉल्व होगी कहीं ना कहीं। लेकिन ये बाकी में से अगर एक भी पकड़ा गया तो सारी कहानी उगल देगा। तो ये मामला मुझे लगता है अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जो भी, आपको ध्यान होगा 2023 के बाद कर्नाटका सीआईडी ने तमाम बार इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां लिखी, हमने उस पर शो भी किया था कर्नाटका सीओ के थ्रू कि हमें ये डिटेल्स दीजिए, ये डिटेल्स दीजिए। वो उसके बाद उनको इनिशियल के बाद नहीं दी गई। लेकिन एसआईटी ने इसी बेसिस पे, जो दुबई भागा उससे जो डेटा बरामद हुआ था, जो डिवाइसेस बरामद हुई थी, उसी से खेल पकड़ी है। ये होता है स्पेशलाइज्ड टीम का फर्क। कर्नाटका सीआईडी पहुंची वहां तक, और उसके बाद उसने अपने आप को बेकसूर बताया, भाई निकल गया वहां से, दुबई चला गया। तो ये बाकी जितने हैं, इनमें से जो एक बार हाथ चढ़ गया, जुबैर, फला, डिकरा, जितने भी, तो सारी कहानी का पता लग जाएगा। तो अब मुझे लगता है ये मामला जल्दी ही, बहुत जल्दी आपको इसका फाइनल खुलासा होता दिखाई दे। नहीं, लेकिन अभी इसमें 2-3 सवाल है। ये पकड़ा गया, बहुत अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, सब ठीक है। लेकिन इसके जांच में जैसे 2 बातें, एक तो देखिए देश के सामने मुझे लगता है कि आज भाजपा, जब भी भाजपा कहे ये हलाला, ये हलाल, ये सर्टिफिकेट, ये जिहाद, ये इस्लाम, ये सनातन खतरे में, इनको तत्काल जो है, अब हम नहीं वो शब्द इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो तत्काल इनका जो है, इनके सामने आईना, ये यही बोल सकते हैं थोड़ा सा शब्द को अपने में सॉफ्ट करने के लिए, कि आईना इनके सामने लेकर खड़े हो जाइए। अभी किसी ने बोल दिया था तो बहुत बिलबिलाए हुए सब एफआईआर वगैरह करवा रहे थे। नहीं तो रामलाल से लेकर के जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे, जैसे आज बीएल संतोष है, वैसे रामलाल हुआ करते थे। बीएल संतोष का कम नाम है, रामलाल का ज्यादा बड़ा नाम था। रामलाल से लेकर के और श्यामलाल तक सब जगह पे भी
सनातन की रक्षा पा जाएगी बात, तो सबके पोल खुल जाएगी। तो खैर यहाँ पर भी उन्हीं के सहारे जो है, जिनको दिन भर गरिया करके पोलराइजेशन करवाते हो, उन्हीं के सहारे ये वोट चोरी कर रहे थे ये लोग, पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये भी सवाल है कि हेमंत भाई, ये जांच क्या एसआईटी यहीं पर रोक देगी? जो 4 बार का विधायक है यहीं पर रोक देगी? मुझे लगता है यहाँ पर रोकना नाइंसाफी होगी, फिर मसीह टाइप का मामला हो जाएगा। जैसे मसीह ने वोट चोरी किया, और मसीह का आका कौन, मसीह का बाप पता नहीं चला कि कौन वोट चोरी करवा रहा था उससे। ये पता चलना चाहिए कि इस नेता, आपने एक सवाल उठाया था कि ओटीपी वाला मामला क्या है। ओटीपी, अगर ओटीपी उनके मोबाइल पर नहीं गई, तो क्या चुनाव आयोग इसमें शामिल था? राजीव कुमार के चेले चंपट, उन सबको इस जांच में सम्मिलित करना चाहिए। कि कोई ऐसा होगा कि उस ऐप में जाकर के, जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जाकर के कई चीजें होती है ना, उनको कुछ देर के लिए फ्री कर दिया जाता है। हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मेरे दफ्तर में, हम लोग भी तो उसी फील्ड में है, तो ऐप बनाने वाले हैं बच्चे। तो हो सकता है वो कि जो है ओटीपी वाला पार्ट उस कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया गया हो, कि बिना ओटीपी के डायरेक्ट ही यस, चला जाएगा, हिट कर जाएगा। तो ये मामला सिर्फ विधायक तक नहीं है। अगर जांच यहां तक पहुंची, तब मैं ये बात कह रहा हूं, यहां तक नहीं आती तो बात ही नहीं थी। कि क्या इसमें चुनाव आयोग के अफसर, उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा? उनकी भी गिरेबां तक हाथ जाएगी, एसआईटी हाथ जाएगी, पहला। दूसरा, उस विधायक को किसने कहा होगा? ये विधायक की हैसियत नहीं है कि वो चुनाव आयोग के साथ कोई डील कर ले। फिर ये विधायक की हैसियत नहीं है, फिर ये ऊपर से हुआ होगा कि बेटा तुम देख लो, कहीं पर 80 रुपए देने का हिसाब किताब देख लो, अपना ठिकाना देख लो तुम, बाकी सारी व्यवस्था हो गई है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारों को कहा गया होगा कि तुम फला 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 अपना अपना देख लो व्यवस्था, कहीं कहीं गुप्त ठिकाना बना लो, बंकर बना लो अपना अपना, बाकी व्यवस्था ऊपर से है। और इतने बजे से इतने बजे या इतने दिन के लिए फैसिलिटी रहेगी, और दिवाली का बम्पर ऑफर है, आप लोग लाभ उठा लें, इस टाइप का कहा गया होगा। तो क्या ये जांच के दायरे में सब आएंगे? क्या आपको क्या लग रहा है, ये सब नहीं आशीष आएंगे? भाई, बच आएंगे जाएंगे? नहीं, नहीं नहीं आशीष भाई, आएंगे नहीं, आ चुके हैं, आ हाँ, चुके हैं ऑलरेडी। जिस यही दिन समझना है। 17 हाँ, अक्टूबर को, जिस दिन उन बाकी जगह पे कलबुर्गी के अंदर जांच कर रही थी एसआईटी की टीम, उसी टाइम उनको गुप्त सूचना मिली कि भाजपा हाँ, का जो नेता है, 4 बार का हम्म, एमएलए कथित तौर पे सुभाष गुटेदार, हम्म, उनको गुप्त सूचना ये मिली कि उसके दफ्तर में इस केस से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हाँ, अभी मैंने खबर भेजी है, मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा तुरंत इसको चला दे। अभी भेजी है मैंने, हम्म, आपको भी भेजी, कंट्रोल रूम को भी भेजी। तो हम्म, 17 अक्टूबर को जैसे ही ये हुआ, उस दिन हम्म, एसआईटी सारा काम छोड़ करके उसके घर गई, सुभाष हम्म, गुट्टेदार के यहाँ पर, और वहां हम्म, गई तो उन्होंने तुरंत वहां पर रेड की, और वहां पे पूरा हम्म, का पूरा नाटक हुआ उस टाइम पे ड्यूरिंग द रेड्स, बट द सर्च प्रोवाइडेड क्रूशियल लीड्स इन द फॉर्म ऑफ हम्म, कंप्यूटर डिवाइसेस एंड अदर मटेरियल। काफी हम्म, जैसे होता है ना कि ये है नहीं है वो नहीं, भाई नेता तो ही अगले बढ़े। तो वहां पर हम्म, सारी की सारी चीजों, डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने का पूरा हम्म, मामला चल रहा था कथित तौर पर। तब एसआईटी हम्म, वहां पे पहुंची, और वहां पर सारे के सारे कागज मिले। और उसके बाद सुभाष गुट्टेदार ने कथित तौर पर क्या कहा कि किसी भी नेता के पास वोटर लिस्टें और इस तरह की चीजें मिलना सामान्य चीजें हैं, और इसका वोटर एडिशन और डिलीशन से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली कौन कहेगा कि मैं ये काम कर रहा था, लेकिन मामले की सुइयां जुड़ गई हैं, दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं, लैपटॉप भी हाथ लग गए हैं। 4,80,000 कहां से आए थे उसका भी खुलासा हो ही जाएगा देर सवेर, क्योंकि सीए के अभी रेड हो गई है। तो अब ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेसिकली क्या है कि अब वो जो गुट्टेदार फंसा है, उसने उसी लाइन पर चलना शुरू कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, विधायक है, वो राहुल गांधी की नजरों में आना चाहता है और मुझे फंसवा रहा है। भाई राहुल गांधी की नजरों में वो आना चाह रहा है, ये तो एसआईटी है ना, कोई ऐसा चीज नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर केस चलेगा। ये भी बात आ गई ना कि एक वोट की एप्लीकेशन लगाने के लिए डिलीशन की 80 रुपए दिए गए थे, तो वो पूरी ट्रेल बनेगी ना। ये देखिए, ये वाइटल लीड्स मिली है बीजेपी के लूजिंग कैंडिडेट से, वही मैं आपको कह रहा था कि दिखा दीजिए दर्शकों के लिए, जरूरी है। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट क्या कह रहा है? वो कह रहा है सुभाष गुट्टेदार कि किसी के यहां भी वोटर लिस्ट में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और दिवाली की सफाई में ये ध्यान रखिएगा, उसने क्या कहा
ये दिवाली की सफाई थी, इसलिए इनको जलाया जा रहा था। इसके तो ये सफाई दिवाली नहीं की थी। जो सफाई है या हाथ की सफाई है, इस पे हमने जी कार्यक्रम किया था परसों, जब ये जलाया था तब वो खबर आई थी। और दूसरी एक जी। बात और मैं जोड़ दूं बीच में, कि जो कहा कि राहुल की निगाहों में आने के लिए, बताओ गजब है। राहुल की निगाहों में आएगा तो क्या होगा? सिद्धारमैया की जगह वो सीएम बन जाएगा, डीके शिव कुमार की जगह डिप्टी सीएम बन जाएगा, या राहुल गांधी अपनी जगह उसको फेस कांग्रेस का बना देंगे, या मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह अगला अध्यक्ष होगा। ये इतना नॉनसेंस बातें करने की भी, एक इतने नॉनसेंस बातें करने की भी हुनर सिर्फ एक ही पार्टी में है। मतलब नॉनसेंस बात आप बताओ ना, एक बार बताओ। जैसे अब यही बात है कि हम कोई भी एक एग्जाम्पल अब लेते हैं, हम मान लीजिए कि हमारे ऑफिस का एक वीडियो एडिटर है, और कोई कहे कि वो वीडियो एडिटर जो है, वीडियो इस वाले वीडियो में इतना कलाकारी किया कि वो हमारी निगाह में आ जाएगा। अरे भाई, वो वीडियो एडिटर अच्छा काम करेगा तो हमारी निगाह में ऑलरेडी है, वो एक वीडियो से थोड़ा निगाह में आ जाएगा। क्या पार्टी में कोई नेता विधायक, उसको अगर सेंट्रल लीडरशिप नहीं जानती कि हमारा नेता कैसा है, तो वो सेंट्रल लीडरशिप पे लानत है, हैं? आशीष क्या भाई, मिलेगा, क्या मिलेगा आशीष उसको? भाई, आशीष भाई, रुकिए, अभी अभी तो विवरण बाकी है। अभी तो हम्म। गाड़ी खुल रही है। जब हाँ। ये पता लगा एसआईटी को कि वो सारे कागजात जलाए जा रहे हैं, वो दौड़े हम्म। वहां पर। और हम्म। उन्होंने दौड़ करके ना केवल बीजेपी नेता के यहाँ, बल्कि हम्म। एक बार पे रेड किया। बार और रेस्टोरेंट है, अपना बार हाँ। करके उसके हाँ। ऊपर रेड किया। तो वहां पता लगा कि वही की सेंटर था इन सारी वोटर्स का ऑपरेशन इन्वॉल्व, जिसमें काटने का घटाने का जो खेल चल रहा था। हम्म। बार था एक अपना बार नाम का, और हम्म। उसके अंदर जो एप्लीकेशन की एडिशंस और डिलीशंस का सारा खेल था, वो वहां पर किए गए थे। वो भी रेड, वो सारी की सारी चीजें बार से मिली। हम्म। रेस्टोरेंट एंड बार के नाम से, अपना अपना बार के नाम से, ये उस पे जाके रेड किया एसआईटी ने, बीजेपी नेता के अलावा। और हम्म। वहां पर ये लिस्टें मिली है अनंत एसआईटी के द्वारा जो किया गया जांच उसमें। हम्म। और ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनको नदी में फेंकने की तैयारी थी, नदी में। हम्म। हम्म। ठीक, ये सारा रिकॉर्ड पे आ चुका है। और ये कहा है कि हम तो पुराने इन पॉलिटिक्स के अंदर है। मेरे घर में कलबुर्गी में जो रेड हुई है, वहां कुछ नहीं मिला, ना आलंद में कुछ मिला। वो केवल मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। दिवाली की सफाई चल रही थी, मुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा था। ये सब कूड़ा था जिसे जलाया जा रहा था। हम्म। कूड़ा क्या था? वोटर लिस्ट। अच्छा, एक प्लीज, मैं एक सवाल, एक सवाल। 2023 में ये मामला है, हैं? ये 23 के बाद 2-3 साल दिवाली नहीं पड़ी थी क्या? हम तो पिछले साल भी दिवाली मनाए थे। कर्नाटका में नहीं पड़ी थी दिवाली क्या? जरा कर्नाटका में अगर कोई आपको जानकारी हो तो बताइए, कि वो 2022-23 वाला कूड़ा इसी दिवाली में जला रहे थे। अरे इसे पता है, ये मोदी शाह वाली आदत विपक्ष की पार्टियों में है ही नहीं है। नहीं तो ये तोता जैसे भी बोले, पट्टू जैसे भी राम 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 करने लगेगा। हाँ। नहीं नहीं आशीष भाई, ये तो देखिए ऐसा है कि जब बुरा वक्त आता है ना, तो बता के नहीं आता। किसने हाँ। सोचा था कि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, जिसपे सीआईडी इलेक्शन कमीशन के भरोसे बैठी थी, और इलेक्शन हम्म। कमीशन का तय था कि वापस वहां से कुछ आना नहीं था। इंटरनेट हम्म। प्रोटोकॉल जो डिटेल्स मांगी थी, वो तो आना हम्म। नहीं था। हम्म। 24-23 के बाद, सितंबर के बाद आपको पता है कुछ भी नहीं, हमने स्पेशली शो किया था। तो हम्म। अब जो ये सूरत आई है कि उसी डॉक्यूमेंट से जो बंदा दुबई चला गया, उसी से रिकवर्ड कागजों से जांच आगे बढ़ गई। ठीक, हम्म। बार भी पकड़ा में आ गए, डॉक्यूमेंट भी पकड़ में आ गए, लिस्टें भी पकड़ में आ गई जिनके नाम कटने थे। अब ये भी पता लग जाएगा कि और किसके कटने थे। अब तो हम्म। पूरा खेल खुलेगा ये। हम्म। और ये मान करके चलिएगा, ये इस तरह का ऑपरेशन, आशीष भाई, यू टेक इट फ्रॉम मी, हमने भी 30 साल तक पत्रकारिता की है। ये केवल एक जगह तक सीमित नहीं हो सकता। ये एक प्रॉपर टाइप का मॉडस ऑपरेंडी है, जो तमाम जगह पे मिलेगा अगर हाँ। सिंसियरली जांच हाँ। की जाए। और जी। क्या? हाँ, केवल ये एक जान कंस्टिट्यूंसी के हमको लिए आप करते इतना हैं। बड़ा मॉडल, एक कंस्टिट्यूंसी के लिए आप इतना बड़ा मॉडल डिवाइस नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा फैलाव मिलेगा। ये एक सैंपल है, जी ये एक सैंपल है जो पकड़ा गया, क्योंकि वहां पर ये उसी समय आ गया, उसी समय। एक बीएलओ के ही रिश्तेदार, वो भी क्यों आया, बीएलओ के रिश्तेदार का ही जो है वोट काट रहे थे। वो चौकी बीएलओ, महिला बीएलओ, तब तो ये मामला खुला। नहीं तो ये नहीं खुलता, ये कांग्रेस वोंग्रेस ने नहीं खोला, एक महिला बीएलओ की वजह से मामला खुल गया। अब ये जितना ये है, ये जो जिनकी दिवाली में सफाई वफाई चल रही है, ये अगर इनकी सफाई नहीं हुई तो इस देश में चुनावी प्रक्रिया की सफाई नहीं हो पाएगी।
इसी दिवाली तो हो गई, लेकिन मैं कह रहा हूं इसी दिवाली ये ठान लेना चाहिए राहुल को, राहुल के एसआईटी को, कि भैया अगली दिवाली से पहले पहले ये चुनावी प्रक्रिया में जितने खरपतवार हैं, ये गुट्टेवाल जैसे जितने खरपतवार हैं, इन सब की सफाई करके और उसको बिल्कुल जो है, या होली पे होलिका दहन से पहले ही काम अगर हो जाए तो दिवाली बहुत दूर है, होली पहले आएगी अभी, तो होली तक ही अगर होलिका दहन के साथ साथ ये सब कूड़ा कचरा भी खत्म हो जाए तो भी बेहतर है। खैर, एसआईटी ने जो किया है इसको कंक्रीट करे, क्योंकि आप समझ लीजिए संसार में बहुत सारे दुश्मन हैं। ये अभी ऊपर की सेंट्रल एजेंसीज कहेंगे कि नहीं, कोर्ट चला जाएगा कोई कि नहीं इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। ये तो कोई भी जांच वो खींच के लाना चाहेंगे ना कि हमारे पास आ जाए जांच, मतलब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वही वाला चाहते हैं सर। तो ये जांच लाने की यहाँ कोशिश होगी, हो सकता है अदालत में जाए, जैसे ये जांच में सिकंजा गिरेबान तक आने लगे, गर्दन दबेने लगे, तो हो सकता है खुद कोर्ट में अपना इनका एक एजेंट जाए कि इसकी जांच तो सीबीआई से होनी चाहिए, और उसके आशीष बाद जज भाई, साहब कहें। हाँ आशीष भाई आप ना भूल जाते हैं, आजकल बड़ी दिक्कत है। वोट हाँ चोरी के मामले में एक साथी, जब आप अवकाश पे पहली बार गए थे, ऐतिहासिक अवकाश पे अभी गए थे ना हाँ आप, हाँ आपको जबरदस्ती भेजा गया था फोर्स उसमें। हाँ उस हाँ समय एक साथी ने, वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी वोट चोरी को लेकर। हाँ ठीक, वो हाँ वोट चोरी वाली पिटीशन उसी बेंच में लगी और उसको सुनने से मना कर दिया गया, खारिज कर दी गई। तो हाँ आप जो कह रहे हो ना, अभी तो बहुत धक्के खाए जा रहे हैं, वो बहुत धक्के चल रहे हैं, लेकिन एसआईटी जिस रास्ते में चल चुकी है, ये मान करके चलिएगा कि हाथ पहुंच चुका है गिरेबान तक। ये मान के चलिएगा, जिस डॉक्यूमेंट के भरोसे सीआईडी क्राइम साइबर बैठी हुई थी, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर देखिए कितना प्रोफेशनलिज्म है। उसी मामले में आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हो, और उन्हीं डिवाइसेस के जरिए एसआईटी वहां तक पहुंच गई जहां तक किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अप्रोच का फर्क है, प्रोफेशनलिज्म का फर्क है, टेक्निक का फर्क है, सिंसियरिटी का फर्क है अपने काम के प्रति। और एसआईटी को कुछ डेडिकेशन, नहीं, डेडिकेशन, कमिटमेंट, सारी चीजें। तो ये मान करके चलिएगा, ये इतना आसान नहीं है। ये दूध का दूध और पानी का पानी मुझे लगता है यहां पे होगा। सुप्रीम कोर्ट वगैरह तो घूमा है, सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होगा, खारिज होगी स्टेट में, एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। वोट चोरी का मामला एंटरटेन करने से ही मना कर दिया गया। ये मत लेकिन भूलिएगा, मत आप याद रखा कीजिए, याद नहीं रखा नहीं, मैं कीजिए, मुझे जरूरी याद है। है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप एक बात अभी से रखिए ध्यान में कि उन्होंने एंटरटेन करने से मना किया था, और यही मामला कोई लेके जाएगा कि वहां पर वोट चोरी की जांच एसआईटी कर रही है, और माय लॉर्ड उस इसकी जांच तो सीबीआई को करनी चाहिए। यही जज साहब लोग फिर कह ही देंगे, भाई जज साहब लोग भी बोलने पड़ता है, यही कहेंगे हाँ इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए, एसआईटी इतने बड़े जांच के लिए एसआईटी नहीं, ठीक है सीबीआई से करवाई जाए, तब एंटरटेन खूब करेंगे। क्योंकि क्योंकि एंटरटेन करने वाले को पता है किसे एंटरटेन करना है। अब फिर मैं तुलना कर दूंगा तो आपत्तिजनक हो जाएगा। पता होता था ना कि किस पर कौन पान खा के आया है और किसको एंटरटेन करना है, तो वही वाली ये स्थिति है। मैंने केवल दर्शकों के लिए, मदद के लिए, कंट्रोल रूम को भी, आपको भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने वाली जो खबर है उसका केवल एक शीर्षक भेजा है, ताकि दर्शकों को सनद रहे कि हमने हवाई फायर नहीं किया, हम जो भी कहते हैं तथ्यों पे करते हैं। अभी हमने, भेजा है मैंने। भैया हाँ, हम नाम बता दें, वकील का नाम एडवोकेट रोहित पांडे की याचिका जी थी। जी हम तो जी दिन रात खबर की दुनिया में तो सब हार्ड डिस्क में सेव रहता है, वैसे ही जी जी रोहित जी पांडे की याचिका थी, सूर्यकांत और बागची ने उस पर सुनवाई की थी और कहा कि सुनने लायक नहीं है, वो आप जाइए सक्षम अधिकारियों के, सक्षम प्राधिकरण के सामने। उसने दलील दी कि हम तो वहां पर जा चुके हैं, कोई चुनाव आयोग जवाब ही नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसके बाद उस पर बिना कोई जवाब दिए हुए उस पर मना कर दिया कि इस याचिका हम सुनवाई नहीं करेंगे। यही हालत थी। ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू एंटरटेन फॉर एसआईटी प्रोब इनटू राहुल गांधी वोट चोरी एलिगेशन इन कर्नाटका। देखिए, ये एसआईटी जांच के लिए गए थे तो मना कर दिए। खैर, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है और दर्शकों से मैं कहूंगा इस खबर को खूब देखिए और खूब दिखाइए सब। धन्यवाद, नमस्कार।